बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात के हवाले से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का मुकदमा है कि इंतख़ाबात साफ शफ़ाफ नहीं थे। फ़ॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ़ जीत रही थी, लेकिन जब फ़ॉर्म 47 जारी किया गया तो तहरीक इंसाफ़ के आज़ाद अरकान की बजाय जो पीटीआई के मुखालिफ कैंडिडेट थे उनको जितवा दिया गया। अब ये नाज़रीन, जो मजमूई तौर पे इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ़ का मुकदमा है फ़ॉर्म 45, 47 का, ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है। इस मुकदमे पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने क्या फ़ैसला सादिर फरमाया है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। किस मामले पे उनकी ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, कैसे उनको गिरफ़्तार किया गया, सारा मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। शानदाना गुलजार की गिरफ़्तारी किसने रोक दी? शेर अफजल मरवत FI में पेश हुए, उनसे क्या सवालात पूछे गए? और इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वाले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारा हर व्लॉग जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो हमारे इस प्रोग्राम को आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो आज बड़ी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद साहब बड़े ताकतवर शख्सियत थे, बड़े ताकतवर DGI थे। इमरान खान साहब की उनको सपोर्ट हासिल थी, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे। और इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म रहते, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना होती तो गालिब इम्कान था कि इमरान खान की तरफ से जनरल फैज़ हमीद साहब को नया आर्मी चीफ भी अपॉइंट किया जाता। लेकिन वक्त ने इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई और वो कामयाब हो गई। और फिर PDM की हुकूमत आई और फिर अभी जो इलेक्शन हुआ है जिस पर अभी हमने बात करनी है, फ़ॉर्म 45, 47 की, तो अब इसमें शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन गए हैं। मामला नाज़रीन ये है कि फैज़ हमीद साहब के जो भाई हैं नजफ़ हमीद, उनके खिलाफ मुबैना करप्शन का, मुबैना रिश्वत सतानी का मुकदमा था और एंटी करप्शन में उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। और आप नाज़रीन ग़ालिबन जानते होंगे कि नजफ़ हमीद साहब जो है महकमा माल में मुलाज़मत करते थे, महकमा माल के ऑफ़िसर थे। तो हुआ ये है कि उन्होंने अदालत से ज़मानत क़ब्ल अज़ वक़्त गिरफ़्तारी हासिल कर रखी थी, उनकी अबूरी ज़मानत थी। लेकिन आज वो ताख़ीर से पहुँचे, तो ताख़ीर पर पहुँचने पे उनकी जो ज़मानत थी, जो अबूरी ज़मानत थी क़ब्ल अज़ वक़्त गिरफ़्तारी की, वो अदालत की जानिब से रद्द कर दी गई। और ज़रा ये बताते हैं कि जब ज़मानत को रद्द कर दिया गया तो फ़ौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पंजाब का एस्टेब्लिशमेंट का जो अपना डिपार्टमेंट है, गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन नजफ़ हमीद साहब वहाँ से चले गए। और फिर रास्ते में जब वो चकवाल जा रहे थे, वहाँ पर उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और उनको चकवाल जो है वो एंटी करप्शन के जो हुकाम हैं उन्हें लेकर चकवाल चले गए हैं, मुंतकिल उन्हें कर दिया गया चकवाल में। और कहा जा रहा है कि अब नजफ़ हमीद साहब का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो मुतल्लका अदालत से हासिल किया जाएगा। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन फ़ॉर्म 47, 45 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का मुकदमा है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया। मामला नाज़रीन ये है कि बलूचिस्तान के हल्के PB50 का ये मुकदमा है, जिसमें ज़मुर्द खान PB50 से जीते थे और मौलाना फजल रहमान की जमात के जो उम्मीदवार थे मलिक नवाज़, वो हार गए थे। हुआ ये कि मलिक नवाज़ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के हारने वाले कैंडिडेट ने ज़मुर्द खान की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया और मुकदमा उन्होंने ये रखा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का बयानिया है कि फ़ॉर्म 45 और फ़ॉर्म 47 में तज़ाद मौजूद है। वैसे नाज़रीन, आपके साथ मैंने एक प्रॉमिस भी किया था, माज़रत के साथ ये खबर बीच में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के अडयाला जेल में जाने के बाद कैदी नंबर 804 का टाइटल मिलने के बाद उनके हवाले से एक चीज़ की मांग बढ़ गई है। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था प्रीवियस व्लॉग में कि इस व्लॉग में आपके साथ मैं डिटेल शेयर करूँगा, तो इस व्लॉग में ये खबर आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगा। ढेर सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसके अलावा एक और भी खबर थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इमरान खान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इन दो खबरों की डिटेल और इसके अलावा हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब के साइफर केस की और तोशाखाना केस की जो समातें होनी हैं, उनकी तफसीलात भी फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज PSL का फ़ाइनल भी होना है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सी विंडो रहती है, उसमें फिर ये तमाम डिटेल, बड़ी अहम खबरें हैं। आपने हमारा व्लॉग ज़रूर सुनना है और आपसे माज़रत चाहते हैं कि बीच में मैंने अपना जो सीक्वेंस था उसको तोड़ दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन में गए तो इलेक्शन कमीशन ने
ज़मुर्द खान की कामयाबी के वैसे तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन 6 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रीपोल का हुक्म दे दिया। तो इस पर ज़मुर्द खान जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उनकी अपील आज फिक्स थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब की अदालत में। तो आज जब अपील के ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ तो ज़मुर्द खान के वकील ने कहा कि सिर्फ 6 हलकों में रीपोल का हुक्म दिया गया है और ये 6 हलके वो हैं जहाँ पर हमारे ज़मुर्द खान हमारे कैंडिडेट जीते हैं। और फिर उनकी तरफ ये भी कहा गया कि इन हलकों के ऊपर जो टर्न आउट है वो 99% है। कई पोलिंग स्टेशन है जहाँ के ऊपर जो टर्न आउट था वो 99% था। तो इसके बाद नाज़रीन जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि देखें ज़मुर्द खान के खिलाफ हमारा मुकदमा है और ज़मुर्द खान के जो फॉर्म 45, 47 है 6 पोलिंग स्टेशन पर जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रीपोलिंग का हुक्म दिया है उनमें तजाद मौजूद है। जब ये तजाद की बात की गई और फॉर्म 47, 45 की बात की गई तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि हमें इन बारीकियों में ना लेके जाएं, हमें इन बारीकियों में ना डालें। अब चूँकि इंतखाबात के बाद रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और उसके बाद जो एक तरीकाकार होता है नाजरीन के ट्रिब्यूनल बनते हैं, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। आपको अगर ये जो बारीकियों में आप 45, 47 हमें नहीं दिखाना चाहते हैं, आप इन बारीकियों के बजाय हमारे सामने एड्रेस करने के बजाय इन बारीकियों को आप ट्रिब्यूनल में जाके अपील की सूरत में वहाँ पर एड्रेस करें। काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अकेले 400 इलेक्शन के मुकदमात को यहाँ पर नहीं देख सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का वैसे नाज़रीन अख्तियार आइन और कानून के मुताबिक है भी नहीं। काजी फैसल साहब ने इतना ये ज़रूर किया कि दरख्वास्त गुजारान से पूछा कि अगर आप कहते हैं, आप कंसेंट देते हैं तो हम इस पूरे हल्के में PB 50 का जो पूरा हल्का है, पूरे हल्के में जो है वो इलेक्शन करवाने का हुक्म दे देते हैं। तो दोनों उम्मीदवारों की तरफ से कहा गया कि ठीक है, फिर आप पूरे हल्के में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दें। तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल ने पूरे PB 50 में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। अब इस सारे मामले नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अहम चीज़ इसमें मौजूद है। इस केस में तहरीक इंसाफ जो कहती है कि हम फॉर्म 47, 45 का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन हम दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे इलेक्शन का आप ऑडिट करवाएं, तो तहरीक इंसाफ ने अभी तक तो वो दावे किए हैं, अभी तक वो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की है। लेकिन आज अगर ये पटिशन आ भी जाती है तो उसकी फेट क्या होगी? आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल के रिमार्क से ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि ट्रिब्यूनल का जो अख्तियार है, जो आइन और कानून के तहत ट्रिब्यूनल बनता है, जो इलेक्शन के तमाम मामलात का ऑडिट करके फैसला सादर फरमाता है शिकायत कुंदा की दरख्वास्त पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं करने, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, इसका जायज़ा बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन लेके आए, उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन काजी फैसल साहब की क्या राय है प्रेमा फिशाई, वो तो आज इस केस की कार्रवाई से पता चल चुका है कि आपको जाना जो है वो ट्रिब्यूनल में पड़ेगा। अगर आप फॉर्म 45, 47 का जायज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रिब्यूनल का जो है वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास कि वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस की समाअत की तो जो वकील हैं ज़हूर हसन अली अमीन गंडापुर साहब के, उनके मावन वकील पेश हुए और उनकी तरफ से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात चूँकि हो चुकी है और अब चूँकि मुलाकात के हवाले से इस ऑनरेबल कोर्ट की किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वापस लेने की बिना पर ये जो दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद कर दिया, इसको खारिज कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब जिनकी नैब के केस में अब आजकल गिरफ्तारी है, तो इसमें ट्रायल कोर्ट से उनकी ज़मानत ना हो सकी थी, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने अपने वकील कैसर इमाम की वसादत से रजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत की और समाअत पर अदालत ने फिर किया ही है फैसला, ये सादर फरमाया है कि फवाद चौधरी की बेल एप्लीकेशन पे नैब को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अदालत की तरफ से नोटिस कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन शानदाना गुलजार साहबा की गिरफ्तारी कैसे रोकी है। आप जानते हैं कि शानदाना गुलजार साहबा ने मरियम नवाज़ के हवाले से एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट देने के बाद FIA में जो एक कंप्लेंट उनके खिलाफ फाइल हुई थी FIA साइबर क्राइम विंग में। अब FIA साइबर क्राइम विंग ने 15 मार्च को शानदाना गुलजार को बुलाया था, लेकिन शानदाना गुलजार साहबा FIA के ऑफिस में नहीं गई एज़ पर नोटिस जो उनको सर्व किया गया था। अब हुआ यह है कि FIA में जाने के बजाय शानदाना गुलजार साहबा जो है पेशावर हाई कोर्ट चली गई। आज पेशावर हाई कोर्ट में शानदाना गुलजार की
FIA के नोटिस के खिलाफ जो है जो कि चैलेंज किया गया उस पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ। 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस वक़ार अहमद साहब थे, जस्टिस शकील अहमद साहब थे, और उन्होंने जब इस पर शांदाना गुलजार की FIA के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो नाज़रीन जो सरकारी वकील होते हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनकी तरफ से एतराज़ किया गया कि ये नोटिस चूँकि FIA के लाहौर के दफ्तर की जानिब से जारी किया गया है तो ये पेशावर हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं बनता। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अगर इन्होंने नोटिस को चैलेंज करना है, नोटिस की कार्रवाई को चैलेंज करना है तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं क्योंकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये पेशावर हाई कोर्ट में नहीं आ सकती। इस पर जस्टिस वक़ार अहमद साहब ने कहा कि जो खातून है, जो पटिशनर है, वो तो सूबे के शहरी हैं, तो कैसे इस सूबे के शहरी के ख़िलाफ़ FIA लाहौर का दफ्तर जो है वो कार्रवाई कर सकता है? क्या FIA के दफातर दूसरी जगहों पर भी मौजूद हैं? और जैसे शकील अहमद साहब ने कहा कि बताया जाए कि पटिशनर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है, किस मामले पे कार्रवाई की जा रही है। इस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें इदारों के ख़िलाफ़ और शख्सियात के ख़िलाफ़ बयानात देने पे इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है, जिस पर अदालत ने शांदाना गुलजार के ख़िलाफ़ फर्दर किसी किस्म की कार्रवाई उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने पर FIA को रोक दिया और 25 मार्च का नोटिस करते हुए FIA से इस मामले पर जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। तो अब शांदाना गुलजार साहबा 25 मार्च तक उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब को भी FIA ने 18 मार्च को बुला रखा था, उनको नोटिस किया गया था, तो मरवत साहब ने शांदाना गुलजार साहब वाला रास्ता अख्तियार नहीं किया। मरवत साहब आज FIA के ऑफिस में गए और जाके वहाँ पे पेश हो गए और पेशी के बाद क्या कहा अपने शेर अफजल मरवत साहब ने कि उनसे क्या सवालात पूछे गए, क्या उनके साथ बातचीत की गई, तो मैं नाज़रीन आपको बता देता हूँ मरवत साहब का स्टेटमेंट। मरवत साहब कहते हैं कि FIA के नोटिस पर मैं आज FIA के हुकाम के सामने पेश हुआ हूँ और मैंने FIA के जो सवालात थे जो पूछे गए उन सवालों का जवाब दिया है। मरवत ने कहा कि एक शख्स पाकिस्तान से फ़रार होकर 15 साल से दुबई में है। एक शख्स गौर करें नाज़रीन, पाकिस्तान से फ़रार होकर 15 साल से दुबई में है। मेरी मालूमात के मुताबिक उनसे इंडियन रब्ता करने वालों ने मरीम नवाज़ के कहने पर उन पर रब्ता किया। यानी उस 15 साल से जो शख्स 15 साल से दुबई में है उनके साथ इंडियन ने मरीम नवाज़ के कहने पर रब्ता किया। आगे सुनते जाएं। मुझे तो नाज़रीन ये समझ आया जो मरवत साहब ने कहा। आगे वो कहते हैं कि मेरे पास वॉइस ऑडियोज़ मैसेजेस मौजूद हैं, ये ऑडियो मैसेज उर्दू और पश्तो में हैं। इन ऑडियोज़ की तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी ऑडियोज़ हैं तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। हमारी सियासत गंदी हो चुकी है। 9 मई के बाद कत्ल या अगवा होना मामूल की बात है। FIA को कहा कि इस वाक़े की तहकीकात करें। मुझे कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार नून लीग वाले होंगे। मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई। इस बयान पे मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये इतने बड़े बदमाश हैं कि इनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी ना उठाई जाए। हमारा मैंडेट चुराया गया। अमेरिका की ईमा पर पाकिस्तान में क़यामत सुगरा बर्पा की गई। अब अमेरिका से खुद ये मदद तलब कर रहे हैं। जो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसी अमेरिका से अपनी सियासत के लिए सियासी बका के लिए मदद तलब करते हैं। आगे कहते हैं कि FIA को तफसीलात दे दी हैं। ज़िंदगी के खौफ से आपके आगे झुक नहीं सकते। बानी PTI जेल में है। 9 मई के बयानी को कौम ने मुस्तरद कर दिया। जो सबूत बता रहे हैं उनके बाद मरीम नवाज़ को होश के नाखिल लेने चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो मेरे पास सबूत हैं वो सबूत ये बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस स्ट्रॉन्ग है। मरीम नवाज़ को होश के नाखिल लेने चाहिए। पाकिस्तान में इदारे आज़ाद नहीं, FIA की कोई औकात नहीं। जो इदारे मोहसिन नकवी के अंडर हों उनसे इंसाफ की क्या तवक्को है। तो ये नाज़रीन मरवत साहब ने कहा। इसके अलावा नाज़रीन परवेज़ इलाही के मौनिफ में बेटे मोनिस इलाही साहब जो कि खुद इश्तिहारी हैं और स्पेन में बैठे हैं, यहाँ पे वालिद साहब जो है वो कैदोबंद की जो सोबतें हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। अब नाज़रीन ये हुआ है कि मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल की थी और आज उस अबूरी ज़मानत के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी FIA की, उस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर साहब ने समाअत की। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, चूँकि अबूरी ज़मानत भी थी तहरीम इलाही साहब, तो उनकी हाज़िरी नहीं हुई। तो अदम हाज़िरी पे लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीम इलाही के जो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट हैं वो अदालत की जानिब से जारी करके मुकदमे की जो समाअत है वो ईद के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन ख़ाबर मानेका जिनके ख़िलाफ़ सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े का इल्ज़ाम था, आज लाहौर हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे की समाअत होना थी, लेकिन जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की अदम दस्याबी की वजह से मुकदमे की जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया, यानी समाअत ना हो सकी है। इसके अलावा नाज़रीन एक कुछ और भी केसेस हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें नाज़रीन। ख़ास तौर पे कि जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है
तो नाज़रीन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि जैसा कि अभी कौमी असम्बली सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ है तो उसके ट्रिब्यूनल्स बने हैं, तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सेनेट की नशिस्तों के इलेक्शन से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को जज अपीलेट ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया। सेनेट की एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कागजात नामजदगी से मुतल्लिक शिकायत जो हैं यहाँ पर सुनी जा सकेंगी। तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन मुबैना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पे चेयरमैन CDA के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पे जो चेयरमैन CD हैं कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक उनको तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों के प्लाटों के ट्रांसफ़र पर पाबंदी को गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन CDA मेंबर स्टेट तारिक और DG लैंड आइंदा समाअत पे पेश हों। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का हुक्म है शहरियों के प्रॉपर्टीज़ को कानून के मुताबिक ट्रांसफ़र करना CDA की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों के प्लाटों को कानून के मुताबिक ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया, लेकिन उसकी अदूली की गई। FIA ने सिर्फ ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी के ट्रांसफ़र को रोका है। CDA ने सैकड़ों फाइल्स रोक ली हैं। चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग। नेक्स्ट वीलॉग में जो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी साहब के हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत होने जा रही है, उनकी डिटेल फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे और जिन 2 खबरों का प्रॉमिस किया है वो खबरें भी, उनकी डिटेल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।